अगर आपके बच्चे की कुंडली में बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो आप अभी और योगों के बारे में बताएँगे, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको समझ में आ जाए। यहाँ से बैठ कर के बृहस्पति बल यहाँ का तो लेगा, यहाँ को भी या आपकी कुंडली या आपके बच्चे की कुंडली में ऐसा है तो आप ऐसा देखे होंगे अपनी ज़िंदगी में कि आपने अपने पिता को विकास, तरक्की के मार्ग पर पहुँचाया ज़रूर होगा। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सभी को जय श्री कृष्ण। पुत्र जन्म के बाद अक्सर कुछ लोगों की किस्मत में अचानक भाग्योदय का योग बन जाता है और वो योग के बारे में आज हम पूरा आपके साथ चर्चा करेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुरा योग है तो हो सकता है आपने दुख देखा हो, लेकिन यदि आपके घर में संतान का जन्म हो जाए और ऐसी संतान जिस संतान के ऐसे ग्रह हों, तो उस संतान के जन्म के बाद आपका जीवन सुख में क्यों नहीं बन सकता। हम चर्चा करेंगे ज्योतिष की और ये आपको प्रमाण भी मिलेगा। अपनी कुंडली देखिए। ज्योतिष में कई ऐसे योग होते हैं, बताए जाते हैं, जिनके बारे में मान्यता है कि पुत्र जन्म के बाद पिता के भाग्य में प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति में वृद्धि बहुत देखी जाती है। तो ऐसे 5 प्रमुख योग हैं, वो अक्षरशः जीवन में उतरे हैं कई लोगों के। जब किसी की कुंडली में बृहस्पति का योग हो जाए, लग्न में बृहस्पति बैठा है, इसे हम समझेंगे। ये लग्न है जातक के जन्म का व्यक्तिगत रूप से चेहरा, व्यक्तित्व, शरीर। अब देखो, अगर लग्न में बृहस्पति बैठा है तो बृहस्पति का प्रभाव क्या होता है? एक्चुअली दसम घर जो आकाश है, पिता की संपत्ति है, दसम घर जो व्यापार है, शिक्षा के आधार पे जो उसका स्तर है, ऊंचाई है, वो आकाश की तरह बृहस्पति यहाँ लेकर के विस्थापित हो जाता है। अब बृहस्पति किसी व्यक्ति के लग्न में हो तो उसको इंट्यूशन पावर भी रहती है और कुंडली में बृहस्पति को पिता का सुख देने वाला शुभ ग्रह माना जाता है। अगर आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ और कुंडली में बृहस्पति बैठा है, नीच का ना हो, अगर नीच का भी है तब भी वो जिद्दी हो सकता है, उद्दंड हो सकता है, झूठ बोल सकता है, क्योंकि नीच का बृहस्पति व्यक्ति में कुछ आदतें खराब कर देता है। जैसे झूठ बोलना, धन के लिए, अपने सम्मान के लिए और दिखावटी करना, तो वो सब हो सकता है नीच का बृहस्पति। बट जहाँ वो देखेगा, वो वहाँ पर तो उच्च हो जाएगा ना, उसकी दृष्टि उच्च हो जाएगी, तो उसका स्पाउस बहुत अच्छा होगा। मान लो बृहस्पति यहाँ मकर का बैठा है, तो मकर का बृहस्पति क्या करेगा? सप्तम स्थान स्पाउस के वहाँ पर जब देखेगा तो उसका स्पाउस आएगा, तो वो आपके यानी आपकी पुत्र वधू बड़ी भाग्यशाली होगी। प्लस पॉइंट हो गया। बृहस्पति तो यहाँ बैठा ही है, चाहे नीच का है, पर है शुभ ग्रह। तो एक योग ये होता है, पुत्र की कुंडली में बृहस्पति लग्न में बैठने पर कहाँ-कहाँ व्यक्ति के जीवन में, पिता के जीवन में धन, वैभव, संपन्नता, निपुणता, योग्यता भर देता है। लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति पिता के घर से, यदि हम दशम भाव को पिता मानते हैं, तो दसम भाव से चतुर्थ भाव पड़ता है। तो पिता के सुख का ठिकाना नहीं रहता जन्म से ही, और तुरंत ही पिता का व्यापार दसम स्थान एक्टिव हो जाता है।
तो अब जो व्यापार आपका पहले नहीं चलता था, वो अब तीव्र गति से चलने लगता है, और थोड़ा चलता था तो अब और तीव्र गति से चलने लगता है। दूसरा, बृहस्पति लग्न में बैठा पिता को ही नहीं, पुत्र को भी धर्म कर्म से युक्त बनाएगा, शिक्षित बनाएगा। कारण क्या है? बृहस्पति की एक दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है। पंचम भाव मूलतः अध्यात्म है। पंचम भाव अध्यात्म के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, और प्रेम के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, शिक्षा के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। पंचम भाव शारीरिक रूप से पेट का अंग है, संतान का स्थान है, और पूर्व जन्म का भास भी कराता है। तो या यूं कह लीजिए कि बृहस्पति का लग्न में बैठ करके 3 स्थानों पे तो वो चमत्कारिक रूप से आपको भाग्यशाली बना ही देगा। तो पहला स्थान हो गया लग्न, दूसरा स्थान हो गया पंचम भाव, और तीसरा स्थान हो गया सप्तम भाव, चौथा स्थान हो गया नवम भाव, और हम एक्स्ट्रा कर देते हैं, और दसम स्थान हो गया पिता का। पिता का क्यों? क्योंकि दसम स्थान का कारक जब भी लग्न में जाएगा, अपने उस बल को, जो बल दसम भाव का केंद्र बल है, उसे मजबूत कर देगा। केंद्र मजबूत होने से पिता की मजबूती निश्चित हो जाती है। तो यह एक योग हो गया शिक्षा, दीक्षा, योग्यता, गंभीरता, नैतिकता, दान, धर्म, उपासना, कुल मिलाकर के ऐसी संतान जन्म लेने से पिता को धनाढ्य भी बनाती है और धार्मिक भी बनाती है। पिता गरीब भी होना, ये बच्चा गरीब भी होना तो अमीर हो जाता है, और पिता को भी धनवान सम्मान दिलाता है। और सेवंथ हाउस में देखता है तो पत्नी, पत्नी यानी स्पाउस, जो पति है या पत्नी है, उसको योग्य, शिक्षित, ऐसा धरातल मजबूत रहता है स्पाउस का कि उसके आने के बाद और भी चमत्कारिक रूप से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। ठीक है, बृहस्पति धर्म के कारण कभी कभी दुख भी, संकट भी आता है, क्योंकि जो धर्म करेगा वो संकट भी झेलेगा। चाहे कोई भी हो, राम कृष्ण, जीवन में उन्होंने, बृहस्पति उनका अच्छा था, परंतु बहुत कष्ट झेले, लेकिन अंत में ध्वजा, पताका, यश, कीर्ति उनकी लहराई। अब नवम भाव धर्म भाव को देखता है बृहस्पति, ये भाग्य भाव है, तो भाग्य को जागृत कर दिया। लिहाजा लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति पिता के उन्नति का, पिता के दान धर्म का, पिता के खजाने का, पिता के बाहर विदेशी योग का भी एक सूत्र तैयार कर देता है। अगर पिता का घर ये माने तो ये 12वां घर पड़ता है। 12वां घर देश विदेश होता है, तो पिता को प्रदेश में ऊंची उन्नति दिलाता है। अगर आपका बच्चा ऐसा जन्मा है तो आपके लिए ये भाग्य का भाव और शिक्षा का भाव, खजाने का भाव जागृत करेगा। नंबर 1 की बात हो गई, बृहस्पति यहां बैठा तो ये कुछ करते हैं, बशर्ते कि बृहस्पति पर किसी पापक ग्रह, शत्रु ग्रह, अस्त ग्रह की दृष्टि या युति ना हो, तो ये और बलवान होंगे, और बलवान होंगे तो आपको लाभ देंगे। अच्छा, ये हो गए लग्न की स्थिति, बात बताई मैंने। नवम भाव भी पिता का घर है और भाग्य का भाव है। यदि नवम भाव में बृहस्पति बैठ जाए तो देखिए, ये बृहस्पति बैठ गया नवम भाव में आपके बच्चे का। अब यहां से इसकी दृष्टियां कहां कहां जा रही हैं? उन्हीं जगहों पे। केंद्र बल को तो बढ़ाएगा ही, पिता के धन को तो बढ़ाएगा। अगर पिता का घर ये है तो पिता का धन ये है, पिता की वाणी को भी शुद्ध करेगा, पिता की कर्म स्थिति, नौकरी चाकरी में उन्नति तत्काल देगा।
फिर लग्न में देखेगा, जातक धर्म निष्ठ होगा। अब जातक के संस्कार पारिवारिक कैसे हैं वो देखना पड़ेगा। अगर आपके परिवार में संस्कार खराब है, खान-पान संयमित नहीं है, तो बृहस्पति का बल थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि यदि बृहस्पति आपका नवम में बैठा है, आपके बच्चे का, तो आप भाग्यशाली हो गए। लेकिन थोड़ा अपने खान-पान पर, वाणी पर संयम करें, तो ये बच्चा जन्म लेते ही पिता को उन्नति देगा और शिक्षा के स्तर पे, धन के स्तर पे, उपासना मार्ग के स्तर पर 5वें घर को एक्टिव कर देगा। अगर माता-पिता में थोड़ी अनबन होगी तो ये तत्काल उसका विपरीत यानी बनने लग जाएगी। तो यदि नवम भाव में बृहस्पति हैं, शुक्र या चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह बैठे हैं, बृहस्पति को ही छोड़ दीजिए, शुक्र या चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह बैठे हो नवम भाव में और नवम घर का स्वामी बलवान हो, तो पिता के भाग्य में वृद्धि करता है। यहाँ शुक्र और चंद्रमा भी बैठे हों तो शुभ ग्रह होने के कारण पिता को एक्चुअली वो धन देते हैं जिसे हम प्रेजेंट में आजकल के ज़माने में लग्ज़रीज़ कहते हैं, संसाधन। ये हो गया नवम घर में बृहस्पति का फल। अगर आपके बच्चे की कुंडली में बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो अब अभी और योगों के बारे में बताएंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको समझ में आ जाए। अब बृहस्पति यहाँ बैठ जाए तो मूल त्रिकोण निश्चित है कि धार्मिक प्रवृत्ति होगी। यहाँ से बैठ करके बृहस्पति बल यहाँ का तो लेगा, यहाँ को भी बढ़ाएगा, पिता के घर को भी बढ़ाएगा। यदि आपकी कुंडली या आपके बच्चे की कुंडली में ऐसा है तो आप ऐसा देखे होंगे अपनी ज़िंदगी में कि आपने अपने पिता को विकास तरक्की के मार्ग पर पहुंचाया जरूर होगा। अगर नहीं आपकी कुंडली में है, आपके बच्चे की कुंडली में है, तो बच्चा आपका आपको उस सीढ़ी पर पहुंचाएगा जो ऊंची मंजिल पर ले जाता है। ठीक है, अब ये बृहस्पति यहां से देखेगा नवम घर को और भावात भावम के अनुसार नवम से नवम भाव भाग्य का भाग्य होता है। तो भाग्य के भाग्य शिक्षा दीक्षा और पुनः पिता और तत्काल पिता के सुख को बढ़ा देगा। एक दृष्टि यहाँ आएगी, एक दृष्टि यहाँ आएगी बृहस्पति की। यदि आपकी बच्चे की कुंडली में ऐसा योग है तो ये निश्चित मानिए कि बच्चा आपको बुद्धिमत्ता के साथ साथ यश कीर्ति प्रदान करेगा, ना कि नीचता की तरफ ले जाएगा। ये हो गया। अब देखिए पिता को धन देने वाला बृहस्पति। अगर हम पिता का घर दसम माने तो दसम घर से बृहस्पति दसम घर में बैठा हो तो पिता की उन्नति, वो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे अभी तो नहीं रहेगा, अब उससे ऊपर पोजीशन हो जाएगी उसकी। अगर वो नौकरी पेशे में है, छोटे स्तर का 4th क्लास का नौकर है तो फर्स्ट क्लास में पहुंचने की कंडीशन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की एक दृष्टि यहां आ जाएगी पंचम में, ये दूसरे घर में पंचम दृष्टि आ जाएगी, तो दृष्टि आ गई पंचम। अब यह कर्म है, ये पिता है और ये पिता का ज्ञान है, पिता का परिवार है, पिता का कुटुंब है। तो यहां से जब बैठ के दृष्टि डालेगा तो बच्चे की जो वाणी है, दूसरा घर वाणी भी है, दूसरा घर धन भी है, दूसरा घर बाजार भी है, दूसरा घर ट्रेजरी है और खजाना, तो सोने चांदी धातुओं को भरपूर भर देगा आपके कुटुंब में और उसकी वाणी अच्छी होगी। अब ये पिता के लिए सिद्धि प्रदायक हो गया। यदि दसम घर में बृहस्पति है तो यह एक योग बृहस्पति की वजह से मैंने आपको बताया, बशर्ते बृहस्पति पर 6, 8, 12 भावों का प्रभाव दृष्टि योग ना हो। ये इसलिए कि ये त्रिक भाव है। चलिए, अब बृहस्पति यहां से मिटा दिया हमने, ठीक है। अब बृहस्पति जहां पर हमने पंचम भाव लिखा है यहां पर बैठ जाए तो आप भले ही कुछ ना किए हों पर आपका बेटा
आपके कुटुंब के लिए एक ट्रम्प साबित होगा। ट्रम्प का इक्का, यहां बृहस्पति आ जाए। अब आपको समझना है, यहां बृहस्पति आ जाए तो अब कहां कहां को देखेगा। पिता के ऋण को खत्म करने की क्षमता इस बच्चे में आ गई। अगर पिता कर्जी है तो पिता के कर्ज को खत्म करने की क्षमता इसमें है। क्यों? छठे घर को रोग ऋण शत्रु कहा गया। तो इस बच्चे के प्रभाव से, इस बच्चे की वाणी से, इस बच्चे के धन कमाने की योग्यता से पिता का कर्जा, पिता के शत्रु, पिता के रोग भी भागेंगे। सबसे बड़ा रोग होता है मानसिक रोग। मानसिक रोग भी जाएगा और घर में पुनः धन, संपत्ति, वैभव आदि आएगी। अब यदि आपके बच्चे की कुंडली में ये ग्रह बैठा है ऐसा, तो उसके खान-पान पे, शुद्ध आहार विहार पे ज़रूर ध्यान रखना होना चाहिए आपका, कि उसको मांसाहार की तरफ, ड्रिंकिंग की तरफ ना जाने दें। तब ये बृहस्पति बलवान रहेगा और ये बृहस्पति गड़ी हुई संपत्ति को, 8वां घर क्या है? भूमि के अंदर गड़ी हुई संपत्ति को निकालने की क्षमता रखता है। मान लो ये रस्सी है और यहाँ पर भरी हुई संपत्ति का घड़ा है, उस घड़े में वो रस्सी बांध करके निकालने की क्षमता रखता है ये बच्चा। तो पिता को वैभवशाली बनाएगा। कारण आपके सामने प्रत्यक्ष है। यदि दसम घर पिता का है तो व्यापार को बढ़ाएगा पिता के। अच्छा, शिक्षा भी अच्छी होगी क्योंकि दूसरा घर शिक्षा भी है। बचपन उसका भले ही बुरे ग्रहों के कारण कभी कभी कष्टप्रद हो, परंतु युवावस्था में पैतृक संपत्ति, पैतृक स्थिति को मजबूत करने में बड़ा सहायक होता है। अब हम यहाँ पर कई योग आपके सामने रख रहे हैं। अब एक दृष्टि पिता के घर को देख रही है। ये पिता का घर है। हो सकता है कि पिता बहुत शिक्षित ना हो, बहुत योग्य ना हो, पिता ने बहुत मेहनत की हो, बड़ी ईमानदारी के साथ पिता ने धन कमाया हो, क्योंकि ये धन स्थान है। तो पिता ने धर्म से धन कमाया और उसका सारा का सारा श्रेय इस बच्चे के माध्यम से अब पल्लवित होने लग जाएगा। मान लीजिए कि आपने कोई बीज बोया, वो बीज बहुत साल बाद निकला, अंकुर फूटा, टहनी, शाखा, फूल, तब फल बनता है। तो फल ये तोड़ करके अपने पिता को खिलाना शुरू कर देता है। मैं फिर कहूंगा कि पापक ग्रह ना हो, बस इसका ध्यान रखना है आपने। चलिए, ये हो गया धन देने वाला योग एक। यदि पुत्र जन्म के बाद किसी बच्चे की कुंडली में यहां का स्वामी, देखिए बिल्कुल विनिमय करता हो, यहां बैठा हो, तो दसम स्थान से यहां पर नवम स्थान भाग्य भाव हो गया और यहां का स्वामी यहां बैठ जाए तो ये हो गया विनिमय। पिता को चक्रवात की तरीके से लगातार संपत्ति, श्रेष्ठता, योग्यता, राजनीति का बल, धर्म का बल प्रदान करने वाला बन जाएगा। अगर यह स्थिति बनती है, दसम स्थान का स्वामी नवम में बैठा हो, नवम स्थान का स्वामी दसम में बैठा हो, तो यह पिता के लिए ऐसा बच्चा जन्म लेते ही बहुत सारा धन संपत्ति का योग तैयार कर देता है। आप यकीन मानिए, किसी की कुंडली आप अगर ज्योतिषी हैं, देखे होंगे, तो वहां पर आपको ये सब दिख रहा होगा। हमने तो देखा है, आपने किसी की कुंडली देखी तो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए, किसी बच्चे के जन्म के समय यदि लग्न का स्वामी यहां 11वें में बैठा हो और कर्म का स्वामी भी आकर 11वें में बैठ जाए, अब ये क्या हो गया? पिता। और धर्म का स्वामी हो या कर्म का स्वामी हो यहां बैठ जाए, तो इस बच्चे के जन्म के बाद ही घर की सारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। ठीक है, यह योग धनाढ़ योग बना देता है जातक के जन्म लेने, क्योंकि ये जन्म स्थान का स्वामी है। जन्म का स्वामी
आय में बैठा है और पिता के कर्म का स्वामी भी, पिता के व्यापार, इस बच्चे के व्यापार अर्थात पिता के घर का स्वामी भी आय में बैठा हुआ है। अब ये दोनों एक योग बना देंगे जो बहुत सारे धन लक्ष्मी की प्राप्ति करवाने वाले माने गए हैं। और भी योग हैं, परंतु उन सबको अगर हम बताएंगे तो वीडियो लंबा चौड़ा बन जाएगा। तो हमें आगे वाले इसी संदर्भ को लेकर के वीडियो में आपको समझाना है। समझना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं लगातार कंटिन्यू आपको देता रहूँगा। अपने बच्चे की कुंडली में देखें, जानें और समझें। विदा लेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।